ये है मेलबॉर्न का 4G वाईफाई यूएसबी डोंगल और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका यूज़र इंटरफेस को ओपन करके इसका SSID या वाईफाई का नाम बदल सकते हैं और साथ ही पासवर्ड भी बदल सकते हैं। इस डिवाइस का रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूँ और अगर आपने अभी तक इसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वाईफाई की SSID और पासवर्ड बदलने के लिए आपको सबसे पहले इसका बैक कवर देखना है। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेट SSID और डिफ़ॉल्ट वाईफाई पासवर्ड दिखेगा, जिससे हम इस वाईफाई डोंगल से वायरलेसली कनेक्ट हो सकेंगे। इसके साथ ही वेब पेज IP भी दिया हुआ है, जिसे भी बदला जा सकता है। इस IP की हेल्प से हम डिवाइस का वेब पेज ओपन करेंगे और सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। वेब पेज ओपन होने पर हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि बैक कवर पर लिखा है। इस पासवर्ड को भी हम चेंज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने वाईफाई डोंगल को सिस्टम या किसी चार्जर से कनेक्ट करते हैं। अगर आप सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ इस तरह का आइकन दिखाई देगा। ये लैन कनेक्शन विद इंटरनेट का साइन है। ये साइन तभी दिखाई देगा जब आपके डिवाइस में कोई एक्टिव सिम डाटा प्लान के साथ होगा। अगर सिम नहीं है तो भी आप इसकी सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। इस डिवाइस को पावर देना है, जिससे इसका वाईफाई ऑन हो जाएगा और अब इसके वाईफाई से कनेक्ट होना है। उसके बाद सारा प्रोसेस सेम है। आपको गूगल क्रोम या किसी ब्राउज़र पर सीधे IP एड्रेस टाइप करके एंटर कर देना है, जिससे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपका लॉगिन पासवर्ड एडमिन है। आपको ADMIN टाइप करके एंटर कर देना है। ये पासवर्ड आपके डिवाइस के बैक कवर पर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंटर करने पर आपको इस तरह का ओवरव्यू पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको डिवाइस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन शो होगी, जैसे IMEI नंबर, आपके वाईफाई का SSID, वाईफाई डिवाइस का सिग्नल स्ट्रेंथ और आपका पब्लिक IP। यहाँ पर नीचे आपको एक टेबल भी दिखाई देगी। इस टेबल में वो सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आपको शो होगी जो कि आपके वाईफाई डिवाइस से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आपकी डिवाइस के साथ जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगी उनका IP एड्रेस और MAC एड्रेस आपको शो होगा। इसके बाद आपको सेंटर में वाईफाई एक्सेस पॉइंट सेटिंग का टैब देखने को मिलेगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे। इस पेज पर हम अपनी नए वाईफाई SSID और वाईफाई के पासवर्ड को एंटर कर देंगे। इसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा डिवाइस रिबूट होगा और SSID और पासवर्ड की सेटिंग को सेव कर देगा। दोस्तों, हमारा डिवाइस रिबूट हो चुका है और एक बार कंप्यूटर के वाईफाई से चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा वाईफाई का नाम और पासवर्ड बदल चुका है और अब कंप्यूटर को कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ आपको QR कोड का ऑप्शन भी मिलेगा। इस QR कोड का प्रिंट निकालकर आप अपने घर, ऑफिस में किसी बोर्ड या दीवार पर चिपका सकते हैं, जिससे घर या ऑफिस के बाकी लोग इसे स्कैन करके इस डिवाइस के वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने डिवाइस का वाईफाई ऑफ कर सकते हैं और अपने डिवाइस को सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एडवांस सेटिंग को देखें तो यहाँ पर आपको IP एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वेब पेज को लॉन्च करने के लिए हमारे पास एक IP थी 192.168.100.1। इस IP एड्रेस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक IP है 192.168
50.1। तो आप इस IP रेंज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट ही रखना है 255.255.255.0। इसके बाद अगर आप DHCP सर्वर ऑन करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्टली इसका DHCP सर्वर ऑन ही रहता है, आप यहाँ चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं और अपने DHCP IP पूल को रेंज दे सकते हैं कि इस रेंज में ही आपकी डिवाइसेस को IP दी जाएगी। मान लेते हैं 192.168.50.1। इस IP को हम नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे इस पेज का IP हो गया है। इस पेज को लॉगिन करने के लिए हमको एक IP की ज़रूरत पड़ेगी जो IP होगी 192.168.50.1। तो यहाँ पर आपको जो डिवाइस को IP दी जाएंगी वो इस रेंज की होनी चाहिए 2 से लेकर और 192.168.50.254। आप इस रेंज तक की IP यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद DHCP लीजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। किसी डिवाइस को IP मिली है तो वो कितनी देर के लिए वैलिड होगी, 12 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। APN टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग्स दिखाई देंगे। इन सेटिंग्स को आपको नहीं छेड़ना है, इनको एज इट इज़ रहने दीजिए। अगर आप अपग्रेड टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस को अपग्रेड करने से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी है। इसके बाद अगर आपको सिस्टम का पासवर्ड चेंज करना है, यानी कि इस डिवाइस का जो लॉगिन पासवर्ड था जो कि एडमिन था, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। हमारा डिवाइस का जो लॉगिन पासवर्ड था वो था एडमिन ADMIN। और अगर मैं इसका पासवर्ड चेंज करूँ तो आपको न्यू पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे अपना नया पासवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नया पासवर्ड ले रहा हूँ MODEM MODEM। इसको वेरीफाई करने के लिए नीचे एक बार फिर से क्लिक करूँगा MODEM। इसके बाद मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दूँगा और इसके बाद हमारे डिवाइस से सेटिंग को सेव कर देगा। दोस्तों अदर टैब पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको IMEI नंबर को चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा और नेटवर्क मोड को भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे नेटवर्क मोड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन IMEI नंबर को आप मॉडिफाई ना करिए, इससे डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर इस डिवाइस से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जिससे इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और आप फिर से अपनी डिवाइस को पहले की तरह सेट कर पाएंगे। डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको अदर टैब पे क्लिक करना है और अदर टैब पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको एक फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। इस फैक्ट्री रीसेट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका डिवाइस रिबूट होगा और आपकी डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग को कस्टमाइज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।